5 दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें प्रोटेस्ट पीसफुल करना है, हमें प्रोटेस्ट पीसफुल करना है, शांतिपूर्वक करना है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ताकतें हैं जो चाहते हैं ये प्रोटेस्ट फेल हो जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये प्रोटेस्ट फेल नहीं होने देना है। नीट पेपर लीक पर आक्रोश, कॉकरोच पार्टी ने उड़ाए होश। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीट पेपर लीक मामले में युवाओं का गुस्सा लगातार फूट रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में छात्र और युवा इकट्ठा हुए, धरना प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी। जंतर मंतर पर इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर चर्चित हुए अभिजीत दीपके ने की। उनके साथ सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके अलावा सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रंगा भी अभिजीत के साथ नजर आए। प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके समेत छात्रों ने प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और नीट यूजी पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। जो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, उनको ये नहीं पता बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं उसके खुद के देश में। 2 शब्द नहीं बोलते उनके लिए। वो मर्डर है, वो सिस्टमैटिक मर्डर है, वो आत्महत्या नहीं है। सिस्टम के वजह से उन्होंने सुसाइड किया है, वो मर्डर है। और धर्मेंद्र प्रधान उसका कल्प्रिट है, उसको रिजाइन करना ही होगा। सरकार तो कह रही है कि अब तो एयरफोर्स की कहा जा रहा है कि लॉजिस्टिक में। अरे पर जिधर पेपर बन रहे उधर से ही पेपर लीक हो रहा है, तो क्या है, क्या सिस्टम है और क्या उनका उस पर कंट्रोल है? सरकार की तरफ से ऐसा बयान आया, ये युवाओं का मजाक बनाया जा रहा है कि प्लेन्स एयरफोर्स के विमान से ये पेपर पहुंचाएंगे। इतना एडवांस हो चुका है इंडिया। सर 4 पेपर लीक हो चुके हैं, फिर भी सरकार ने एक शिक्षा मंत्री को इस्तीफा नहीं दिला सकती। लेकिन क्यों नहीं दिला सकती? क्योंकि बीजेपी को किसी प्रकार का डर नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है शिक्षा मंत्री का? सर बीजेपी को किसी प्रकार का डर नहीं है। बीजेपी सोचती है कि मीडिया अपनी तरफ है, इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ है और हम सत्ता में हैं, हमें कोई उखाड़ के फेंक नहीं सकता। टीवी पर लोग देखेगा ना तो कहेगा कि स्टूडेंट का मामला है, यूथ का मामला है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम इसलिए आए हैं, कल को हमारे ये बच्चे न कह सके कि पापा आप घर में क्यों बैठे थे, जब देश में एक जन आंदोलन चल रहा था। सरकार जो है वो जिम्मेदारी ले और पेपर लीक पर रोक लगाए। मंत्री जो है वो जिम्मेदारी लेकर के भागे, यहाँ से इस्तीफा दे, ये मांग है। अभिजीत दीपके के प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी। 1000 पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की इजाजत दी थी। अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कोई भी किसी भी तरीके की परमिशन नहीं ली गई है, लेकिन पुलिस ने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि अगर उनसे परमिशन मांगी जाएगी तो वो नहीं देंगे। जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस के जरिए फॉलो करते हुए परमिशन देने की तैयारी पुलिस ने कर रखी है। लेकिन साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा भीड़ आती है या फिर कोई भी शख्स जो है वो माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है तो उससे निपटने के लिए भी पुलिस अपने इंतज़ाम कर रही है। जंतर मंतर के अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए ये मोबाइल कंट्रोल रूम है जिसमें बाकायदा चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिससे पूरे इलाके में नज़र रखी जाएगी। इसके अलावा पूरे जंतर मंतर और आसपास के क्षेत्र में जितने भी मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर भी पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की कड़ी निगरानी होगी। केवल दिल्ली पुलिस के जवान ही नहीं बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स की कई कंपनियाँ भी तैनात की जाएंगी। और हुई है एसएससी के एग्जाम्स हुए, दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स हुए, कहाँ अरेस्टिंग हुई है? अरेस्टिंग जिनकी होती है किनको सजा मिली है, कौन से न्यूज़ में आई कि इनको सजा मिली है? महीने 2 महीने 10 15 20 में जमानत पे छूट जाते हैं। हो रही है वही एक्सट्रीम लेवल पे हो रही है, धांधली अब भी हो रही है। दिसंबर जनवरी फरवरी में एसएससी ने दिल्ली पुलिस के 4 एग्जाम करवाए, एक्सट्रीम लेवल पे धांधली हुई, 15-15 लाख में पेपर बिके। कहाँ है उनकी न्यूज़, कहाँ उनकी वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ हो रही है उनकी? कुछ नहीं हो रहा। इनफैक्ट हमारा गुस्सा, क्योंकि हम लोग एक तरीके से उस मामले में सेम बोट में हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी चरम पे है,
बच्चा बच्चा भुगत रहा है देश का, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले एक फोर्टनाइट में ही 15 दिनों में ही हमने देख लिया, सुन लिया कि कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 17 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे। तो जो डैमेज सर उन्होंने फेस किया है वो इररिपेयरेबल है। उसका अब भरपाई सिर्फ अकाउंटेबिलिटी से नहीं होगा, सिर्फ किसी जैसे वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ अधिकारियों को एक्सपेल कर दिया, उससे नहीं होगा। एक ही चीज़ हो सकती है जो कि हमारी मुख्य मांग भी है यहाँ पे, कि शिक्षा मंत्री जी को विद इमीडिएट इफेक्ट उनको रिजाइन करना चाहिए। अभिजीत दीपके शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे अमेरिका से दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उनके हाथ में संविधान की किताब थी और बाहर निकलते हुए भी उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। Education minister must resign. 5 students have committed suicide. आप देख सकते हैं ये अभिजीत दीप के पुलिस के एस्कॉर्ट के साथ यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं और तस्वीरें सीधा आपको दिखा रहे हैं कि पहले परमिशन दी गई और अभी आप ये देखें अभिजीत बुक के साथ, जो हाथ में बुक है वो लेते हुए यहाँ से सीधा जंतर मंतर की तरफ जाएंगे। पूरी तरीके से जो एक मुहिम थी जिस कोशिश के लिए वो आए हैं और यही वजह देखी गई थी, एक भारी मौजूदगी जैनजीज के जिस तरीके के एक मूवमेंट जुड़ने की बात हुई थी, जो नीट और सीबीएसई के जैसे एग्जाम जिस तरीके की धांधलेबाजी हुई थी उसको लेकर एक आवाज और कहा जाए कि केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात हो रही थी। तो ऐसे में इस मूवमेंट के लिए अगुवाई करते हुए नजर आएंगे और ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है। एयरपोर्ट से निकलकर अभिजीत दीपके सीधे जंतर मंतर पहुंचे और मंच पर युवाओं को संबोधित किया। कहा कि उनकी मां और बहन डर रहे थे कि उन्हें देश लौटने पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन वो डरे नहीं। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं भारत के, उनका इस्तीफे की मांग करते हैं। जैसा कि जिस तरीके से नीट में पेपर लीक हुआ, सीबीएसई में भी गड़बड़ी हुई, इन सबको मांगों को लेकर हम पूरा छात्र, पूरे युवा और पूरे कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हैं। यही हमारी मांग। ये सरासर बच्चों का भविष्य खराब करने की काम है और सरकार चाहती नहीं है कि हमारा देश का युवा आगे बढ़े, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में। जिस तरीके से इस देश के अंदर लगातार पेपर लीक की घटनाएं आती चली जा रही हैं, ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक है और ये कहीं ना कहीं हमारे जो बड़े लीडर हैं जैसे धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनकी नाकामी हमारे सामने आती नज़र आ रही हैं। इसलिए उनको कड़े फैसले लेने चाहिए और बढ़िया व्यवस्था उन्हें बनानी चाहिए। जिस तरीके की व्यवस्था फैसले लिए तो गए हैं, कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं और लगातार बैठकें भी हो रही हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि आगे से दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन सर इन गिरफ्तारियों से क्या हल हुआ? कोई हल नहीं हुआ। अगर हल होता तो इस तरीके की घटना दोबारा शायद नहीं होती। अभिजीत दीपके ने 16 मई को सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना की। उसके बाद से ही अभिजीत चर्चा में। सोशल मीडिया पर पार्टी के करोड़ों फॉलोअर्स बन चुके हैं। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कहा कि सीजेपी का प्रदर्शन पूरी तरह सफल रहा और अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो फिर प्रदर्शन करें। शनिवार को फिर आएंगे। आएंगे। अच्छा, आज का प्रदर्शन कैसा रहा सोनम? बहुत शांतिपूर्ण। सोनम वांगचुक जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने न्यूज़ 24 से खास बातचीत में बनाया कि आज का जो प्रदर्शन है वो बहुत जो है सफल रहा है। साथ ही अगले शनिवार जो है इसको फिर जो है प्रोसेस शुरू किया जाएगा, फिर से प्रदर्शन यहाँ पर होगा। जंतर मंतर पर सीजेपी समर्थक छात्रों का विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था तो कुछ लोगों ने तनाव फैलाने की कोशिश भी की, मगर पुलिस की मुस्तैदी से मामला शांत हो गया और पुलिस कुछ लोगों को गाड़ी में बिठाकर ले गई। करीब 5 घंटे तक कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने प्रदर्शन किया और उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से छात्र और युवा चले गए।
लेकिन इस प्रदर्शन ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि डिजिटल क्रांति के इस दौर में छात्र और युवा कभी भी आंदोलित हो सकता है, लेकिन उसे सही दिशा देने की जरूरत होनी चाहिए। दिल्ली से ऋषिकेश कुमार, विमल कौशिक और राहुल प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।